प्रभु पुनि बोली लियऊ हनुमाना, लंका जाहू कहूँ भगवाना। समाचारी जानकी सुनावहूँ, तासु कुशल लई तुम चली आवहूँ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, भगवान ने कहा तुम लंका जाओ और जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम मेरे पास चले आइए। और तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशाचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिनि पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके साक्षात्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। और दूरी ही ते प्रणामी कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह श्री रघुनाथ जी के दूत हैं और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं, और सब विधि कुशल कौशलाधीसा। मातु समर जीतेऊ 10 सीसा, अभिचल राजु विभीषण पायो। सुनि कपि बचन हर्ष उर लायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं और उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में अपार हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊँ तो ही त्रैलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायऊ अखिल जग राजु, आजुन संशयम रणजीति रिपुदल बंधु। जुत पश्यामि राम नमामम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। और सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसऊँ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहूँ समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहूँ तुम ताता, देखऊँ नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमंत राम पहि जाई, जनक सुता कई कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी का कुशल समाचार सुनाया। और सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहूँ, सादर जनक सुतई लई आवहूँ। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने का संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, हे पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ
और जानकी जी को आदर के साथ ले आइए। और तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वहीं सब निशिचरी बिनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सब की सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान करवाया और बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि लाए। तापर हर्षि चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतमा श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। अबेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू की सब आए, रक्षक को निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मन